हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सोल्यूशन। जिदा थानू पता ही अपना PCS मेन्स आंसर राइटिंग सीरीज है जिहड़ी चल रही हैगी है, तो ओदा अज आपां ने 10th क्वेश्चन की करना हैगा, डिस्कस करना हैगा। तो जिहड़ा 10th क्वेश्चन है की है, चलते हैगे आपां उस वल। लो जी, तो अज का जिहड़ा अपना क्वेश्चन हैगा उहदे विच आपां ने की करना हैगा, क्रिटिकल एग्जामिन करना हैगा किसनू, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास। तो पल्लवास का कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन की हैगा, आपां ने ये चीज़ अज डिस्कस करनी हैगी है। 100 वर्ड्स हैगा और 10 मार्कर ये क्वेश्चन है जिहड़ा ओह हैगा। तो आपां स्टार्ट करांगे फस्ट ऑफ ऑल पल्लवास दे नाल। तां सब तो पहला की कह रहा जी, पल्लवा डायनेस्टी बारे आप थोड़ी जी इंट्रोडक्शन देवांगे। बेसिकली सदन दी यह अपनी की है एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैगी है और बेसिकली 9th सेंचुरी 3rd सेंचुरी तो लैके 9th सेंचुरी तक इन्होंने बेसिकली सदन दे विच की किया हैगा, इंडिया दे विच रूल किया हैगा एंड मेड सिग्निफिकेंट कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। लेट सी हियर द क्रिटिकल एग्जामिन। तो आपां की करांगे, तुसी इत्थे हल्का जिहा मैप बना के दिखा सकते हैं कि इत्थे पल्लवास की कर रहे सीगे, रूल कर रहे सीगे, उन्हां दी टैरिटरी भी थोड़ी जी दिखा सकते हो साइड ते एक मैप बना के। क्लीयर, चलो तो हुण आपां देखदे हैगे कि इन्होंने कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन किहड़ा कीता सीगा। तो फस्ट ऑफ ऑल इन्हां दे मोनोलिथिक जिहड़े स्कल्पचर सीगे, बेसिकली जो टैंपल का इन्हां दा आर्कीटैक्चर सीगा उहदे बारे आपां गल करदे हैगे आ। तो देखो इन्हां दा जिहड़ा टैंपल आर्कीटैक्चर रहा हैगा, ये टैंपल नहीं कहांगे आपां, कोई भी जिहड़ा स्कल्पचर इन्होंने बनाया है वो बेसिकली मोनोलिथिक टाइप सीगा। मोनोलिथिक का मतलब की हैगा कि सेम रॉक तो ही सारे दा सारा स्कल्पचर तैयार किया गया सीगा, जिहदे विच किसी होर रॉक दा या दा यूज है जिहड़ा वो नहीं किया गया। तो ये चीज़ नूं आपां नूं पता होनी चाहिए है। मीनस मोनोलिथिक कल्चर नूं इन्होंने की किया हैगा, प्रमोट किया हैगा। पल्लवास आर नोन फॉर मेकिंग देयर आर्कीटैक्चर। जिहड़े टैंपल्स ने, कुछ टैंपल्स का आपां नाम मैंशन कर देंगे जिहड़े जिहड़े पल्लवास के द्वारा बनाए गए हैं, जिवें कैलाशनाथ टैंपल हो गया, ग्रुप ऑफ टैंपल्स एट महाबलीपुरम हो गया। इन एडिशन टू रिलीजियस इंपॉर्टेंस दीज मॉन्यूमेंट्स शोज द अथॉरिटी ऑफ किंग्स ऑन सब्जेक्ट। तो मतलब हुणे की चीज़ दिखाते ने भी किंग दी अथॉरिटी सीगी, राजे की अथॉरिटी सीगी किहदे उपर, उन्हां टैंपल्स दे उपर। तां एक तरीके दे नाल, क्योंकि जे राजे की अथॉरिटी सी तां बेसिकली की कीता इन्होंने कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन है जिहड़ा ओह कीता हैगा। क्लीयर, ये चीज़ याद रखनी है। बाकी बेसिकली इन्होंने की कीता, जिहड़े पहलां दे बने हुए लाइक टैंपल्स वगैरह ने उन्हां नूं ही की कीता, ये कह लो कि मॉडिफाई करता भी, मतलब खुद इन्होंने किसी भी टाइप का कोई स्पैसीफिक टैंपल नहीं बनवाया हैगा। ये चीज़ नूं भी थोड़ा तुसीं ध्यान दे विच रखना हैगा। जदों तुसीं पल्लवास पढ़ोगे साडे नाल तां उदों तुहानूं होर भी क्लीयर होएगा। अच्छा, इस तो बिना तमिल लिटरेचर और लैंग्वेज दे विच भी इन्होंने काफी सारा कंट्रीब्यूशन किया हैगा। कुछ एपिक्स सीगियां, पोइट्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द पल्लवास। पल्लवास ने कुछ पोइट्स नूं भी पैट्रोनाइज किया सीगा। कुछ तमिल एपिक्स सीगियां ते इहदे लई तुहानूं डाटा हुण पता होना चाहिए। लाइक तमिल एक एपिक हैगी है सिलापट्टिकरम वाज रिटन एट दैट टाइम। तां इन्ने भी की कीता, बेसिकली अपने लिटरेचर दे विच कंट्रीब्यूशन किया। तो ऑब्वियसली की हो गया, अपना कल्चरल कंट्रीब्यूशन है जिहड़ा किया गया हैगा। अच्छा, इस तो बिना सैकुलर थॉट्स, हुण ये जिहड़े पल्लवास किंग सीगे, आपां ने देखो एंशिएंट हिस्टरी दे विच भी समझिया सीगा कि जिहड़ा किंग सीगा ज़्यादा ये कह लो कि ज़्यादातर जिहड़े किंग सीगे वो सैकुलरिज्म थॉट वाले हुंदे सीगे। उहदा कारण भी की सीगा, ये भी अपने समझिया सीगा, क्योंकि राजे ने अपनी पूरी प्रजा नूं अपने अंडर रखना हैगा। तो ऑब्वियसली वो सारे धर्मां नूं की करेगा, इक्वलेंट ही रखेगा। तो बेसिकली या सारे धर्मां दा सन्मान है जिहड़ा वो करेगा। तो ये भी की सीगे, बेसिकली सैकुलर थॉट्स वाले ही परसन सीगे पल्लवास। इन एडिशन टू तमिल पल्लवास ऑल्सो पैट्रोनाइज। हुण चाहे तमिल वाली साइड तो बिलोंग करते सीगे, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज नूं भी पैट्रोनाइज किया और इस तो बिना जैनिज्म नूं भी पैट्रोनाइज किया। हुण इहदा की कारण है, ये अपने एंशिएंट हिस्टरी दे जिहड़े अपने कोर्स दे विच लेक्चर ने, जे तुसीं ओह देखे होणगे तां तुहानूं इत्थे समझ आ जाएगा कि इहदा कारण की हैगा। ठीक है, इत्थे मैं हुण डिफाइन नहीं करांगी वो रीजन। अच्छा, इस तो बिना डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड की अगर गल करिए तां इन्होंने ट्रेड दे विच की कीता, पल्लवास थ्रू कोस्टल एरिया मेनटेन ट्रेड रिलेशन मेनटेन किते विद द अदर नेशन। हुण क्योंकि जे अदर नेशन दे नाल आपां ट्रेड कर रहे हैगे आ तां अपना कुछ कल्चर उन्हां कोले जाएगा और उन्हां दा कुछ कल्चर अपने पास भी आएगा। तां मतलब की होया, जिहड़े नेबरिंग कंट्री सी जिन्हां नाल ये ट्रेड कर रहे सीगे उन्हां दा भी कल्चर ये इंडिया दे विच लैके आए, ते इस तरीके दे नाल इन्हां ने अपने कल्चर दे विच कंट्रीब्यूशन है जिहड़ा कीता है। इस तरीके नाल तुसीं लिख सकदे हैगे हो, गेट मनी टू कंस्ट्रक्ट बिग टैंपल, इट आल्सो रिमेन हेल्पफुल in spreading Indian art and culture in other areas outside the country। ठीक है, तो ये चीज हैगी आप ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। कुछ कल्चर इधर उधर गया ते उधरला कल्चर इधर भी आया हैगा।
ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ दैट पल्लवास पैट्रोनाइज अदर रिलीजन अदर देन हिंदूज जस्ट टू कंसोलीडेट देयर पावर। देखो रीजन इत्थे आ गया क्यों, क्योंकि उन्होंने देखो क्यों किया, उन्होंने अदर रिलीजन ਨੂੰ पैट्रोनाइज इस करके करता सीगा कोई भी राजा, क्योंकि ਉਹ अपनी पावर ਨੂੰ कंसोलीडेट करना चाहता सीगा, क्योंकि ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨਾइज किया in thought of secularism, ठीक है, they build big monuments in on expense of other social need of the society, they didn't developed any architectural design, we have already discussed, उन्होंने कोई अपने architectural design है ਜਿਹੜੇ नहीं कीते for temples but just blend various other style, ਤਾਂ other style ਜਿਹੜੇ already ਬਣੇ ਹੋਏ temple ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ blend ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, like ਕਿਹੜੇ Dravidian with other Buddhist style ਦੇ ਨਾਲ, means blending ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। in conclusion we can say that Pallavas made a significant contribution in Indian art and culture in terms of temple, देखो temple ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ contribution ਕੀਤਾ, language ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ contribution ਕੀਤਾ in South India, clear। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ conclusion ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ओके ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਮਾਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਵਾਸ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਫੈਕਟਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਮਿਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।